नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान धर्म ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक और नई कहानी के साथ, एक और नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आ चुके हैं। दर्शकों, आशा करते हैं आप सभी को हमारी द्वारा सुनाई जा रही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर पसंद आ रही होगी। प्रिय दर्शकों, आज इसी कड़ी में हम आपको एक भगवान शंकर की बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी भगवान शंकर के दो भक्तों की कहानी है, जिनका उद्धार भगवान शंकर किस प्रकार करते हैं और कैसे करते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान में हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास रखने से भगवान है जो एक ना एक दिन अपनी भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को बड़ी ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि जो कोई भी इस कहानी को अपने घर में सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसका घर है जो धन्य दौलत से भगवान शंकर की कृपा से भर जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे भी बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में जो कोई भी भगवान शंकर की ज्ञानवर्धक कहानियां और धार्मिक कहानियां या भगवान शंकर की कथा सुनता है उसको धर्म लाभ प्राप्त होता है और भगवान शंकर की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है। उसके घर से दरिद्रता और गरीबी है जो हमेशा के लिए निकल जाती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस कहानी को बड़ी ध्यान से पूरी और अंत तक आपको सुनना है, तभी आपको इस कहानी से है जो धर्म लाभ की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा मैं आपसे। प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जय शिव शंकर, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए, ताकि भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे और आपके घर में भी गरीबी और दरिद्रता किसी भी प्रकार की ना रहे और आपके घर में हमेशा धन दौलत है जो खूब बेशुमार है जो आता रहे। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी। दर्शकों, ये कहानी भगवान शंकर की रुद्राक्ष माला की कहानी है। दर्शकों, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में दो भक्तों का जन्म हुआ। दोनों ही बड़े कर्तव्यनिष्ठ और श्रद्धावान थे। दर्शकों, बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने साथ में अपना जीवन व्यतीत किया और जैसे ही बड़े होते गए घर वालों ने जिम्मेदारी का बोझ उन पर डाल दिया। प्रिय दर्शकों, घर वालों ने कहा, अब बड़े हो गए हो, कुछ कमाया भी करो। दर्शकों, घर वालों की बात मानकर सेवाराम और मोतीराम ने कपड़े बेचने का काम है जो प्रारंभ कर दिया। दर्शकों, कंधे पर कपड़ों के गट्ठर को बांधकर वह गली गली गांव गांव कपड़े बेचने जाते। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े और ठंड के मौसम में है जो ऊनी कपड़े अक्सर बेचा करते थे। एक बार दोनों दोस्त किसी गांव में सर्दी के मौसम में कपड़े बेचने जा रहे थे। तभी सेवाराम की नजर एक वृद्ध महिला पर गई। वह वृद्ध महिला बड़ी तीखी ठंड में कांप रही थी। सेवाराम को दया आ गई और उसने अपने कपड़े की गट्ठन से एक कंबल निकालकर उस वृद्ध माता को दे दिया। प्रिय दर्शकों, वृद्ध माता को जब वह कंबल प्राप्त हुआ तो वह बड़ी प्रसन्न हुई और दिल से आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों दोस्त बड़े प्रसन्न रहोगे और भगवान का आशीर्वाद सदा है जो तुम पर बना रहेगा। दर्शकों, और मन से ऐसा आशीर्वाद निकल ही रहा था कि तभी वह बुजुर्ग कहने लगी, तुम थोड़ी देर मेरे घर के बाहर रुको, मैं घर में अंदर से कुछ लेकर आती हूँ। प्रिय दर्शकों, उसे अपने साथ रखना और वह ऐसा कहकर घर के अंदर चली गई और घर में स्थापित एक छोटी सी शंकर भगवान की मूर्ति लेकर बाहर आई और सेवाराम को हाथ में देती हुई कहने लगी, यह मेरे भोलेनाथ है, तुम इनकी सेवा करना और उनकी कृपा से तुम्हारे पास बहुत सी दुकानें हो जाएंगी और फिर तुम सेठ जी बनकर कमाते रहना, फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। प्रिय दर्शकों,
उस वृद्धा की बात सुनकर मोतीराम है जो खींच सा गया और माता से कहा, माता हमें आशीर्वाद भले दो, पर हमारे साथ ऐसा मजाक ना करो। दर्शकों, हम गली गली घूमकर कपड़े बेचते हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं बचता कि आगे चलकर कोई दुकान खोल सके। ऐसा सेवाराम और मोतीराम उस वृद्ध माता से कहते हैं। दर्शकों, वृद्ध माता ने कहा कि चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सबका भला करेंगे। और ऐसा कहकर उस वृद्ध माता जी ने वह मूर्ति सेवाराम के हाथों में सौंप दी। दर्शकों, सेवाराम बड़ा श्रद्धालु किस्म का इंसान था। वह बहुत प्रसन्न हो गया और उस मूर्ति को अपने साथ अपने घर लेकर आया। दूसरे दिन दोनों व्यापार करने निकले और आज उनको व्यापार में बहुत अधिक धन मिला। धीरे धीरे व्यापार धंधा बढ़ता गया। दोनों ने मिलकर एक साइकिल ले ली। अब वह साइकिल पर सामान बेचने जाएं और साइकिल के अगले हिस्से पर भगवान शंकर जी की मूर्ति रखते थे। प्रिय दर्शकों, लोगों का विश्वास इनके प्रति बढ़ता गया और उन्होंने अपना व्यापार और बढ़ाया और एक दुकान खोल ली। दर्शकों, अब दुकान के उद्घाटन पर उन्होंने भगवान शंकर जी की वही मूर्ति स्थापित की। लोग आए और इनसे सामान लेकर जाए, इनकी महिमा गाए और भगवान शंकर की मूर्ति को प्रणाम करे। दर्शकों, अब पहले एक थी और धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक दुकान हुई और दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान हुई। और आज उस वृद्ध माता की भविष्यवाणी है जो सच होने लगी, जो कहती थी कि मेरे भोले बाबा की कृपा से तुम्हारा व्यापार बढ़ते ही जाएगा। दर्शकों, दोनों दोस्त वृद्ध होने लगे। अब कभी कभी सेवाराम दुकान पर आता और कभी कभी घर ही बैठ जाता था। एक दिन जैसे ही सेवाराम दुकान पर आया, मोतीराम ने कहा, मेरे दोस्त, तुम अब घर पर मत बैठा करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। दर्शकों, सारी उम्र है जो हमने साथ है जो जीवन जिया है, और इस वृद्ध अवस्था में तुम कभी कभी घर बैठ जाते हो तो मेरा मन भी दुकान पर नहीं लगता। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम रोज आया करो, जिससे कि हम दोनों का मन बहलता रहेगा। दर्शकों, सेवाराम हंसते हुए कहने लगा, अरे मित्र, आजकल मेरा मन घर के नजदीक अपने एक शिवालय में अटक गया है। मैं रोज वहां जाता हूं और भगवान शंकर की सेवा करता हूं, और सेवा करते करते कैसे समय व्यतीत हो जाता है, मुझे इस चीज का भान भी नहीं रहता है। पर अगर तुम कह रहे हो तो मैं प्रयास करूंगा, रोज आ सकूंगा। प्रिय दर्शकों, पर एक बात कहूं मोतीराम, तुम चिंता मत करो। हमारा व्यापार शुरू से परमात्मा के संभाले हुए आए हैं, और वह भोलेनाथ आगे भी हमारा व्यापार को स्वयं संभालेंगे। अगर हम नहीं भी रहे तो वह आकर हमारा काम स्वयं देखकर जाएंगे। ऐसा कहकर सेवाराम अपने घर आ गया। दर्शकों, दूसरा दिन हुआ और सेवाराम है जो पुनः दुकान पर पहुंचा, पर आज दोपहर के 12 बज चुके थे। मोतीराम ने कहा, मित्र, तुम आज फिर देर से आए, क्या बात हुई? सेवाराम ने कहा, आज मंदिर में थोड़ा पूजा पाठ था, मन वहीं लग गया, इसलिए आ नहीं सका। प्रिय दर्शकों, समय व्यतीत हो गया था, 3-4 महीने निकल गए। एक दिन सेवाराम और थोड़ी देर से आया। मोतीराम ने कहा, आज फिर देर से आए, क्या बात थी? मंदिर में कोई कार्यक्रम था? सेवाराम हंसते हुए कहने लगा, आज भोले बाबा ने मुझे अपने पास ही बिठा लिया और जाने ही नहीं दिया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। दर्शकों, अभी बात चली रही थी कि सेवाराम कहने लगा, मोतीराम, तुमसे एक बात कहूं? मोतीराम ने कहा, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सेवाराम कहने लगा, मोतीराम, आज से तुम मुझे शिवाराम कह के पुकारा करो, मुझे शिवाराम बड़ा अच्छा नाम लगता है। मोतीराम हंसते हुए कहने लगा, इतनी सी बात है, मैं आज से तुम्हें शिवाराम कहकर ही पुकारूंगा। और ऐसे बात करते करते शिवाराम अपने घर चला गया। समय अपनी गति से चलता रहा। शिवाराम अपना कार्य पूर्ण करके दुकान से 5 बजे अपने घर की ओर चला जाता। एक दिन शिवाराम जैसे ही घर की ओर जाने लगा, तभी मोतीराम ने कहा, अरे शिवाराम, कल तुम दुकान पर मत आना, मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर ही अपनी पुत्री की शादी का कार्ड देने आऊंगा, तो मैं तुमसे घर पर ही मिलूंगा।
तुम कल घर पर ही रहना, कल कहीं जाना नहीं। शिवाराम ने कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारा अपने स्थान पर इंतजार करूंगा। और ऐसा कहकर शिवाराम चल गया। प्रिय दर्शकों, मोतीराम सुबह उठा और आज अपने दोस्त के घर जाना था तो वह बड़े ढंग से तैयार करने लगा। सामान लिया और अपने दोस्त के लिए मिठाई ली और अपने दोस्त को जो सामान खाने में पसंद था वह सारा सामान बाजार से लेकर दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। मन में खुशी इतनी थी कि जब मैं अपने सच्चे दोस्त को अपनी कन्या की शादी का निमंत्रण देने जा रहा हूँ और मार्ग में जो मिलता उसे कहता आज मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने सखा के घर जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, और ऐसी खुशी में फूलता हुआ वह सेवाराम के घर आकर पहुंचा और जैसे ही घर के अंदर गया उसने सबसे पहले सेवाराम के पोते को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा, बेटा दादा को बताना मत कि मैं आ गया हूं, हम दोनों मिलकर उसे अचंभित कर देंगे। प्रिय दर्शकों, तभी वह दोनों थोड़े अंदर गए और जैसे ही अंदर गया उसने सेवाराम की धर्मपत्नी को चक्की चलाते हुए देखा और प्रणाम करके पूछा, भाभी जी कैसी हो और भैया कैसे हैं? जब मोतीराम ने भाभी जी से यह सवाल किया तो सेवाराम की पत्नी के आंखों से आंसू आने लगे। मोतीराम कहने लगा, मैंने कुछ गलत पूछा क्या? तब वह पतिव्रता नारी कहने लगी, आप क्या पूछते हो? आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? आप तो सब कुछ जानते हो। प्रिय दर्शकों, आपको पता है 6 महीने पहले ही सेवाराम जी का स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद भी आप मुझसे ऐसा दुख देने वाला सवाल पूछते हो कि सेवाराम कैसे हैं, तो बताओ मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं? प्रिय दर्शकों, मोतीराम ने जब सेवाराम के स्वर्गवास का सारा हाल जाना तो उसके मन को बड़ा धक्का लगा। वह अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, भाभी जी आप ऐसा क्यों कहते हो? सेवाराम जी तो रोज मेरी दुकान पर 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। भाभी जी ने कहा, भाई जी आप कैसी मजाक करते हो? 6 महीने पूर्व जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ था तब आप ही तो उनके क्रियाक्रम की सारी विधि करने आए थे। प्रिय दर्शकों, और आप ही तो हर महीने आकर हमारे घर का खर्च देकर जाते हैं, उसके बाद भी आप ऐसे सवाल कर रहे हो। दर्शकों, जब मोतीराम ने भाभी के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो उसका मन बैठ सा गया। कहा, मैं तो 6 महीने से कभी यहाँ आया ही नहीं और सेवाराम तो रोज मेरी दुकान पर आता है, तो यह कैसा आश्चर्य है। दर्शकों, ऐसा सोच ही रहा था तो उससे वह सेवाराम की बात याद आ गई कि सेवाराम ने कहा था, अरे मोतीराम, मैं व्यापार के लिए दुकान पर आऊं या ना आऊं, पर मेरे भोले बाबा जरूर आकर मेरी दुकान को संभालेंगे। और इस बात को सोचकर मोतीराम जल्दी से सेवाराम के घर से उठा और भागते हुए अपनी दुकान की ओर आया। और जैसे ही दुकान की ओर आया तो देखता है कि आज दुकान पर सेवाराम है ही नहीं। उसके सामने वह सारा चित्र चलने लगा कि सेवाराम मेरी दुकान पर आया और 6 महीने पहले कहने लगा, अब से मेरा नाम सेवाराम नहीं बल्कि शिवाराम है। प्रिय दर्शकों, मोतीराम समझ गया वह और कोई नहीं सेवाराम के प्रिय भगवान शंकर ही शिवाराम के रूप में मेरे पास आते थे और मेरे कहने पर वह दुकान का कार्य भी संभालते थे। और मैं कैसा नादान भगवान की माया से भ्रमित हुआ और अपने दोस्त को कभी कभी प्रेम से डांट देता था और वह शंकर भगवान हंसते हंसते मेरी डांट भी सुन लेते थे। मन में यह चिंतन चल ही रहा था और सोचने लगा, मैं अभी जाकर भगवान के दर्शन करता हूँ। और ऐसा सोचकर वह अपने कार्यालय में चला गया। प्रिय दर्शकों, उसे लगा कि आज भगवान बैठे होंगे और जैसे ही अंदर गया वहां भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे और शिवाराम की जगह भगवान शंकर जी की रुद्राक्ष की माला उसके गले पर पड़ी हुई थी। उस माला को उठाकर उसने प्रणाम किया और कहने लगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। शंकर भगवान मेरे पास आते थे पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। प्रिय दर्शकों, रोने लगा, बड़ा जोर जोर से रोने लगा और मन में निश्चय कर लिया कि भगवान शंकर का जो प्रसाद मुझे रुद्राक्ष की माला के रूप में मिला है, इसे मैं एक जगह स्थापित करके भगवान शंकर जी का मंदिर बनवाऊंगा।
कहते हैं कि उस रुद्राक्ष की माला को एक जगह स्थापित करके छोटा सा राजस्थान के प्रांत में मंदिर बनाया गया। आजादी के पूर्व तक वहां पूजा चलती रहती थी, लोग आते थे, पूजा करते थे। कहते हैं कि एक दिन एक जिद्दी अंग्रेज उस मंदिर के बाहर से गुजरा और उसे किसी ने बताया कि यहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं, और वह बड़ा नाराज हुआ। प्रिय दर्शकों, अंदर गया और पूछने लगा किसकी पूजा होती है। किसी ने कहा यह रुद्राक्ष की माला है जो भगवान शंकर के गले से गिर गई थी, इसे ही स्थापित करके पूजा की जाती है। वह बड़ा जिद्दी था और उसने वहां से वह माला हटवा दी और कहा मैं इसे जला दूंगा, और एक चौक के बीच में अग्नि लगाकर उसने उस माला को उस आग में डाल दिया। प्रिय दर्शकों, पर भगवान का चमत्कार हुआ, वह माला तो जल नहीं पाई, आग बड़े वेग से जलती रही, पर उस माला को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर अंग्रेज बड़ा विस्मित हो गया, और रात को जब उस अपने घर सोने गया तो भगवान शंकर जी के प्रकोप से उस अंग्रेज का सारा घर है जो जल गया। उसके घर में कुछ भी नहीं बचा, और भागता भागता वह वापिस उस मंदिर में पहुंचा।